नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। 4 जुलाई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थियों को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल भोपाल के लिए आमंत्रित किया गया था। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सीधी जिले के विद्यार्थियों अभय सिंह एवं दिव्यांशु तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 सीधी से हैं आप। जोरदार तालियों के साथ अभय को हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। यह अभूतपूर्व पल है इन सभी छात्र छात्राओं के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से इनको लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। दिव्यांशु तिवारी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने 484 अंक प्राप्त किए हैं। जीव विज्ञान समूह के छात्र हैं। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 सीधी से हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लैपटॉप प्राप्त कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी शुभकामनाएं दे रहे हैं दिव्यांशु तिवारी को। बड़े टीवी स्क्रीन में उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के दोनों विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित होते देख मंचासीन समस्त अतिथियों के साथ उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य शंभुनाथ त्रिपाठी एवं विद्यालय परिवार प्रसन्न हुए। उल्लेखनीय है कि जिला उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के लैपटॉप प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जिले में सर्वाधिक रहती है। जिले में कुल 1645 विद्यार्थी लैपटॉप के लिए चयनित हुए हैं। उत्कृष्ट विद्यालय के 649 विद्यार्थियों में से जिले में से सर्वाधिक 298 विद्यार्थी को लैपटॉप की राशि प्राप्त हुई है। पथरौला हायर सेकेंडरी स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के बाद सर्वाधिक छात्र संख्या में दूसरे स्थान पर है। पथरौला स्कूल के 75 विद्यार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उनके बैंक खाते में राशि रुपए 25,000 ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय करने के लिए उनके खाते में रुपए 25,000 प्रदान किए गए, जिसमें कुसमी विकासखंड के 125, मझौली से 212, रामपुर नेकिन से 378, सीधी विकासखंड से 738 और सिहावल विकासखंड से 192 कुल 1645 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय सीधी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अध्यक्षता जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार द्वारा की गई। उन्होंने जिले के मेधावी विद्यार्थी सांदीपनी स्कूल कन्या सीधी की छात्रा संगीता सिंह चौहान, मॉडल स्कूल खजुरी से मानसी तिवारी, रिमझिम तिवारी, कुमारी अंजू गुप्ता, कुमारी प्रियंका सिंह, उत्कृष्ट विद्यालय सीधी से शिवांशु मिश्रा, आयुष सिंह, करिश्मा मिश्रा, ज्योति गुप्ता, शिक्षा चतुर्वेदी और उपनी विद्यालय की आरतिका सिंह, महक सिंह चौहान, आंचल कोरी, वरुणेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र कोरी को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए सीधी जिले की उपलब्धियों को विस्तार से अवगत कराया। कार्यक्रम में शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। 4 जुलाई को सीधी शहर में सैकड़ों व्यापारियों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा को मांगों का ज्ञापन सौंपा। पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। वहीं व्यापारी संघ का कहना था कि त्वरित कार्यवाही न होने पर व्यापारी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि एक राजनीतिक संगठन के द्वारा सीधी नगर के व्यापारियों को खुली चुनौती देकर धमकाने, बाजार में तांडव मचाकर हंगामा करने की धमकी दी गई है, जिसके विरोध में आज व्यापारी संघ सीधी एवं युवा व्यापारी संघ सीधी के सैकड़ों व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उन उपद्रवियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान व्यापारी संघ के संरक्षक कन्हैया सिंह, विनोद मिश्रा, व्यापारी संघ अध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष हरिहर सोनी, विवेक सिंह, महामंत्री भीम कामदार एवं सह सचिव पुष्पराज मिश्रा, कैट व्यापारी संघ के अध्यक्ष कमल कामदार, सिंधी समाज के अध्यक्ष दिलीप सीतानी, स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष हल्के सोनी एवं सैकड़ों व्यापारी शामिल रहे। जिले के पुलिस अधीक्षक को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के बाद व्यापारी संघ के पदाधिकारी राजेंद्र सिंह ने ज्ञापन में सौंपे गए मुद्दे की मीडिया को जानकारी दी और कहा कि व्यापारियों ने आम सहमति से अपनी दुकान बंद करने की सहमति बनाई थी।
व्यापारियों ने ही ये महसूस किया था कि हम एक दिन हफ्ते में एक दिन व्यापार स्वयं बंद करना चाहते हैं। ऐसी मांग की स्थिति में व्यापारी संघ के सामने जब ये बातें रखी गई, व्यापारी संघ ने आपसी भी सबके लोगों के साथ, सारे व्यापारियों के साथ में बैठक किया और उसमें उन्होंने यह निर्णय लिया, सभी व्यापारियों की सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, सबकी स्वीकृति भी ली। तब उसमें एक दिन तय हुआ कि संडे को सारे व्यापारी एक दिन अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। तो जब व्यापार बंद था, लोग अपनी दुकानें बंद करके रखे थे, ऐसी स्थिति में एक शिवसेना के तथाकथित नेता हैं जिन्होंने, शायद नाम उनका विवेक पांडे है, ऐसे कुछ बीच में व्यापार वो कई व्यापारियों को उकसा रहे थे कि यहाँ पे दुकानें खोलो, हम हैं, वो अपना हेल्पलाइन नंबर। शिकायत ये थी कि 29 जून को इस एक संगठन के द्वारा यहाँ पर व्यापारी जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें शिवसेना के प्रदेश कार्यकारी प्रदेश प्रमुख नाहर सिंह गौर यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ के कुछ लोकल शिवसेना के नेता लोग थे। वहाँ पर इन लोगों ने रैली निकालते समय बड़े ही असभ्यपूर्ण ढंग से, बड़े ही अमर्यादित भाषा में बात की है। ऐसी स्थिति में व्यापारी संघ आक्रोशित था। व्यापारी संघ ने बड़े ही संयम का परिचय दिया और ऐसी स्थिति में कोई भी आमने सामने की स्थिति बनने नहीं दी है। उसी बात को लेकर के इससे पूरा व्यापारी जनमानस, आम जनमानस सभी आक्रोशित हैं और बहुत दुखी हैं कि ऐसा सीधी के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उसी बात को लेकर के हम लोग की एक कार्यवाही करने के लिए और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के पास आए थे। ऐसे 4 जुलाई को विद्युत पेंशनर हित रक्षक शाखा सीधी ने अपने प्रांतीय उपाध्यक्ष भीमसेन सिंह की अगुवाई में सीधी ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर भारत सरकार द्वारा पारित वित्त विधेयक मार्च 2025 को तत्काल निरस्त करने का प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम का ज्ञापन जिले के कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार को सौंपकर भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 में पारित पेंशन संबंधी नियमों में संशोधन का विरोध जताया है। तहसीलदार को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद प्रांतीय अध्यक्ष भीमसेन सिंह ने एनटीवी न्यूज को बताया कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 में पारित पेंशन संबंधी नियमों में संशोधन का अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक शाखा मध्य प्रदेश पूर्व विरोध करता है, जिसपे 8वें वेतन आयोग एवं राहत आदि का लाभ देने या न देने का अधिकार केंद्र सरकार ने अपने विवेक से लिया है। ये हमारा ज्ञापन जो है माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे है और जो 8वां वेतनमान में अपने को लाभ मिलना है, उससे हम लोगों को वंचित रखने के लिए पेंशन रूल से अलग करके अपने ऊपर न्यायालय लिया है। ये हम लोगों को विश्वास है कि मतलब हम लोगों को महंगाई भत्ता का लाभ पेंशन में नहीं मिलेगा। इसका विरोध हम लोग जताने आए हैं और इसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। हमारा इस ज्ञापन से अनुरोध है कि हम लोगों को पेंशन रूल के तहत ही 8वां वेतनमान जितने रिटायर्ड पेंशनर हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे किसी भी विभाग के हो, सभी को 8वें वेतनमान में समान पेंशन का लाभ दिया जाए। सरकार का जो ये रवैया है उससे आप किस तरह से देखते हैं? सरकार के रवैया से हम लोग जो पेंशनर या वृद्ध लोगों के ऊपर इस प्रकार का जो अत्याचार किया जा रहा है, ये हम लोगों को बर्दाश्त सीमा से बाहर है। 4 जुलाई को सीधी जिला पंचायत के वन स्थायी समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष कृष्णलाल प्यासी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य प्रदीप शुक्ला, मनोज सिंह चौहान, हीराबाई सिंह, पूजा सिंह कुशराम, वन विभाग के एसडीओ सोनबानी साहब, रेंजर रविंद्रनाथ तिवारी मौजूद रहे। बैठक में पूर्व एजेंडे के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा और क्रियान्वयन पर चर्चा की गई और नए रखे गए एजेंडे पर बिंदुवार चर्चा की गई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं को प्रस्ताव में दर्ज कराया। बैठक के दौरान समिति के सदस्य मनोज सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के साथ खड्डी क्षेत्र में लगाए गए 1000 पौधों और उसकी फेंसिंग में किए गए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। इसी तरह खड्डी में हमारे चुनार विधानसभा में खड्डी पंचायत है, वहाँ पे कैंपर रोपण वर्ष 2025 में हुआ 25 हेक्टेयर में और 12,000 पौधे गए और 12,000 पौधे के साथ साथ उसमें फिनिशिंग का भी कार्य हुआ, लेकिन 12,000 पौधे न लग के 100-200 पौधे लगे हुए हैं और फिनिशिंग का काम भी पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने विधिवत कार्यवाही में नोट कराया है कि इसमें दोषी कौन है, बीच में घोटाला कौन किया। पौधे यदि 12,000 गए और 12,000 पौधे नहीं लगे, 100-200 पौधे लगे, तो इसकी विधिवत जाँच हो और हम लोग अगली जब बैठक होगी वन समिति की उसकी समीक्षा करेंगे।
बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष कृष्णलाल प्यासी ने संबंधित अधिकारियों को सदस्यों के द्वारा विकास के लिए दिए गए प्रस्ताव को दर्ज कर उस पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही समस्या और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को तत्काल संज्ञान में लेकर उसकी जांच करके कार्यवाही करने की भी बात कही। बैठक के बाद वन स्थायी समिति के अध्यक्ष कृष्णलाल प्यासी ने भी मीडिया को बैठक के रखे गए एजेंडे की जानकारी दी। इसके साथ ही स्वीकार किया कि सदस्यों ने बैठक के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है, जिस पर जांच कार्यवाही करने की बात कही गई है। वृक्षारोपण के दौरान खड्डी क्षेत्र के लिए आपके कुछ सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बात उठाई है कि वृक्षारोपण में भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से इसमें बात आई है, वो कार्यवाही में प्रस्तावित हुई है कि एक जांच टीम गठित हो और वहाँ पर करीब उसमें जो कक्ष क्रमांक है वो उसमें प्रस्तावित हो गया है, आ गया है, मुझे याद नहीं है। वहाँ पर शायद जिन मात्रा में पौधारोपण दिखाया गया है उतने मात्रा में वहाँ पर पौधारोपित नहीं किया गया है। निश्चित रूप से गड़बड़ियाँ हैं और ये तो मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूँ। हमारे क्षेत्र में स्वयं गजरी का मैंने मुद्दा उठाया, वो जाँच लंबित है। और रिपोर्टर हिमांशु तेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 248 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में आसिफ मलिक उर्फ आसू, लाइन नंबर 14, वार्ड नंबर 23, थाना बनभूलपुरा, सलीक अहमद, गौजाजाली उत्तर थाना बनभूलपुरा शामिल है। आसिफ मलिक उर्फ आसू ने पूछताछ में बताया कि वह नशीले इंजेक्शन उत्तर प्रदेश के बहेड़ी जनपद बरेली में रोडवेज बस अड्डे के पास स्थित एक व्यक्ति किशन से खरीदता है और उन्हें हल्द्वानी में युवाओं को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एमपी सरकार से सवाल। 13% पद होल्ड हैं, इन पर नियुक्तियों में क्या दिक्कत है? सीएम बोले 12वीं टॉपर्स को अगले साल लैपटॉप खरीद कर देंगे। एमपी के 94,234 स्टूडेंट्स के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए। मैहर में नायब तहसीलदार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। मैहर के कुबरी गांव की घटना, आरोपी रेत माफिया साथियों के साथ फरार। और शॉपिंग मॉल, बाजार, कारखानों में रात में काम कर सकेंगी महिलाएं। एमपी सरकार ने दी सशस्त्र मजदूरी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। सुप्रीम कोर्ट बोला न्याय में भगवान देखिए, न्यायाधीश में नहीं। वकील ने कहा था हमें अपने जजों में भगवान दिखता है। दलाई लामा पर भारत बोला धार्मिक मामले पर बात नहीं करते। रिजिजू ने कहा था दलाई लामा चुने उत्तराधिकारी। पीएम मोदी बोले त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला बिहार की बेटी। राम मंदिर का मॉडल महाकुंभ का जल गिफ्ट किया। और भारतीय शेयर बाजार में 4,843 करोड़ की हेराफेरी, छोटे निवेशकों को हुआ नुकसान। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।